हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखो, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से हम कैसे देख सकते हैं, देखना ध्यान से कि सपोज हमने कोई भी एक फंक्शन अज्यूम किया जो कि हमारे पास में क्या है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, अगर हमें y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x को अगर अपन ज्योमेट्रिकल फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में अगर अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्राफिकल फॉर्म में हमारे पास में क्या होगा। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे पास में मैंने क्या किया कि x और y में हमने ग्राफ ड्रॉ किया, तो जैसे जैसे x की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे y की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो सपोज कीजिए हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है, और इस ग्राफ पर हमने सपोज करो कोई भी एक सीकेंट हमने ड्रॉ की, और वो सीकेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है कि वो इस ग्राफ को 2 पॉइंट पे टच कर रही है। वो सीकेंट इस ग्राफ को 2 पॉइंट पे ऐसे टच करती हुई पास कर रही है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये सीकेंट को अगर मैं आगे ड्रॉ करता हूँ तो ये एक्स एक्सिस के साथ में कुछ एंगल फॉर्म करेगी। देखो यहाँ पे थीटा। ठीक है, तो इस ग्राफ के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये जो हमारे पास में होगी इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा सीकेंट। सीकेंट का मतलब क्या होता है, ये कोई भी एक ऐसी लाइन जो किसी ग्राफ को किसी 2 पॉइंट पे टच करती है तो उसे क्या बोला जाता है, सीकेंट बोला जाता है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट हमारे पास में की होगा, ये पॉइंट क्या हो गया, क्यू हो गया। ठीक, अगर मैं इस सीकेंट के स्लोप की बात करूं तो स्लोप इज इक्वल टू हमारे पास हम क्या लिखते हैं, देखो कि स्लोप अगर हम लिखें तो स्लोप ऑफ सीकेंट जो लिखा जाएगा वो हमारे पास में किसके बराबर होगा, यहां से देखे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा होगा। अगर टेन थीटा हुआ तो जैसे यहाँ पर अगर बात की जाए तो पॉइंट P के करस्पॉन्डिंग मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, देखो x होगी। एंड अगर x की वैल्यू मैंने इंक्रीज करके यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू मिली वो वैल्यू मुझे मिली x प्लस डेल्टा एक्स। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि ये जो डिफरेंस मुझे मिलेगा P और Q के बीच में, तो ये डिफरेंस मिला डेल्टा एक्स और ये मिला मुझे क्या, डेल्टा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि स्लोप ऑफ सीकेंट जो मेरे पास होगा, स्लोप ऑफ सीकेंट जो हम लिखेंगे वो क्या होगा, देखो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हमारे पास होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि स्लोप ऑफ सीकेंट जो है वो क्या प्रोवाइड करेगा, वो हमें प्रोवाइड करेगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अब हम बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पर P और Q को नियर बाय क्लोज करने की कोशिश करें, जैसे मैं बात करूं कि P और Q पॉइंट जो है वो बहुत मैं नियर बाय उनको रखने की कोशिश करूं, जैसे मेरे पास क्या हो गया, ये x और ये मेरे पास क्या हो गया y, और ये क्या हो गया, कोई भी वही ग्राफ जो हमने पहले यूज किया था। अब इस ग्राफ के लिए मैं बात करूं, जब P और Q पॉइंट दोनों एक दूसरे को नियर बाय आने की कोशिश करेंगे तो हमें जो लाइन मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी। देखो, ठीक, वो लाइन हमें मिलेगी कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर देखें तो समझने के हिसाब से हम ऐसा बोल सकते हैं कि पॉइंट Q जो है उसकी यहाँ पे बोल देते हैं और पॉइंट Q जो है वो हम यहाँ पे बोल देते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सपोज करो कि ये जो वैल्यू मेरे पास है वो क्या होगी, x, और इसके करस्पॉन्डिंग जब मैंने x में जो चेंज किया, x में जो चेंज किया वो मैंने बहुत स्मॉल चेंज किया, ये वाला देखो। अब ये वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, x प्लस डी वाई, जहाँ पे x प्लस डी एक्स। ठीक, x प्लस डी एक्स यहाँ पर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डी एक्स है वो बहुत स्मॉल वैल्यू है, मतलब इतनी स्मॉल है कि p और q जो है वो दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड करेंगे। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें तो हमें जो y की वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी, y प्लस डी वाई, एंड इसके करस्पॉन्डिंग x अपने को वैल्यू यहाँ पर मिली जो कि y होगा। ठीक, अगर हम यहाँ से बात करें
तो अगेन मैं अगर इसके स्लोप की बात करूं तो स्लोप क्या लिखा जाएगा, देखो यहाँ से स्लोप अगर हम लिखें तो स्लोप ऑफ, अब देखो यहाँ पर जब कोई भी लाइन किसी ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पे टच करती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं हम टेंजेंट। उसको क्या बोल दिया जाता है, टेंजेंट बोल दिया जाता है। दैट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हमारे पास होगा वो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा देखो टेन थीटा के इक्वल, वो लिखा जाएगा किसके बराबर, टेन थीटा के इक्वल। और यहाँ पर देखें तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी dx, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी dy। तो इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा, देखो टेन थीटा का मतलब है कि dy बाय dx, और dy बाई डी को हम अच्छे से जानते हैं कि इसका मतलब हमारे पास में क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी ग्राफ हमें दिया जाए तो उस ग्राफ के लिए अगर हम बात करें तो स्लोप अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो वो स्लोप जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो उसी को रिप्रेजेंट करेगा कि जो कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है। तो इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ अ टेंजेंट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ, रिप्रेजेंट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, देखो कि स्लोप ऑफ अ टेंजेंट रिप्रेजेंट dy बाय dx। तो कोई भी स्लोप ग्राफ हमको दिया गया हो उसके लिए अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप का मतलब क्या होगा कि हमें उसका डिफरेंशिएशन वहां पे मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन को डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डिफरेंट नोटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन को हम किस किस नाम से जान सकते हैं तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। देखो सपोज करो हमारे पास में कोई भी एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो देखो पहला रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो पहले रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो हम लिख सकते हैं dy बाय dx। और अगर नेक्स्ट हम बात करें क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x यहाँ पर है, दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स। देन उसके बाद में इसको और किस तरह से बोला जा सकता है, देखो इसको या तो बोला dy बाई डी एक्स को हम बोल सकते हैं y डैश, या फिर बोला जा सकता है इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं y प्राइम, या फिर एक और चीज से रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं जैसे एफ एक्स की फॉर्म में हम देखें तो इसको बोला जाएगा एफ एक्स या फिर एफ ऑफ एक्स प्राइम। तो इस तरह से डिफरेंट फॉर्म्स में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से अगर अपन बात करें तो एक सिंपल सा हमारे पास आता है कि जैसे मान लो हमारे पास में कोई भी एक ग्राफ है, ठीक है, कोई भी ग्राफ अगर हमारे पास है तो उस ग्राफ के स्लोप को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ग्राफ अगर सपोज कीजिए हमारे पास में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है। तो यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू होगी x, और नेक्स्ट जो वैल्यू हमारे पास हो गई वो क्या हो गई x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक, तो यहाँ के जब x के करस्पॉन्डिंग मुझे वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी y, एंड y के x प्लस डेल्टा एक्स के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी डेल्टा y प्लस y हमारे पास हो जाएगी। तो यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के स्लोप को भी हम क्या बोलेंगे, वो भी डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स हम जो बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इज रिप्रेजेंटेड बाय इज
represented by the slope of the line. That means हम बोल सकते हैं कि अगर x में जो चेंज है वो बहुत स्मॉल है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो y में जो चेंज होगा वो भी क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा. दैट मीन्स dy बाई dx को मैं क्या बोल सकता हूँ कि लिमिट डेल्टा x इज टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर डेल्टा y और डेल्टा x, एंड ये अपने पास में किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप. अगर एंगल हमें पता है